जो लड़ाइयाँ या बाकी चीज़ें एक प्रोपेगेंडा था उस टाइम, और उन्होंने कोशिश किया था एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए। मैं हेल्दी अपोजिशन करना चाहता हूँ, उनकी तरफ मारपीट मारदार नहीं करना चाहता हूँ। या मैं आज तक कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने इलाके आते हैं, ये जरा मुझे गिना के दे दें कि कहाँ कहाँ आता है। मैं चैलेंज करता हूँ उनको, वो तक नहीं पता हो। डोर टू डोर चल रहे हैं ना, ये इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आज तक इन्होंने गए नहीं। मैं 4 साल से होके आ रहा हूँ, मैं तो डोर टू डोर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे लोग मुझे चुन के लाएंगे। नाज़रीन, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसके चलते तमाम सियासी पार्टियां वोटर्स को अपनी जानिब माइल करने के लिए लगी हुई हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स इस हवाले से हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम तमाम कैंडिडेट्स से आपकी मुलाकात कराएं और उनका नज़रिया जानने की कोशिश करें। और इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर एजाज हुसैन, जो कि बीजेपी की टिकट पर लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। आइए एजाज साहब से बात करते हैं और उनकी इस हवाले से क्या राय है और प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी वो जानने की कोशिश करते हैं। एजाज साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि एक लंबे अरसे के बाद यहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, हालांकि आप वो वाहिद शख्स हैं जो वादी कश्मीर में जिन्होंने कमल का फूल सबसे पहले खिलाया, तो किस तरीके से इन इंतखाबात को आप देखते हैं? देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को। 10 साल के बाद यहाँ इंतखाबात हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है यहाँ पे इस बार नई लीडरशिप चुन के आ जाएगी। जो डायनास्ट पॉलिटिक्स है, चाहे एनसी और पीडीपी, उनको लोग रिजेक्ट करेंगे जैसे एमपी इलेक्शंस में किया, क्योंकि आज लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, ये खोखले वादे नहीं चाहते हैं। ये उमर अब्दुल्ला की तरह झूठ बोलना नहीं पसंद करते लोग, ना कि झूठ सुनना पसंद करते हैं। जब उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि हम जब तक स्टेट हुड नहीं देंगे तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आज आप देखो 2 सीटों का चुनाव लड़ रहा है। तो यहाँ के लोगों को समझने की ज़रूरत है, सेंटिमेंट छोड़ने चाहिए और डेवलपमेंट की ओर देखना चाहिए और डेवलपमेंट को वोट देना चाहिए। आपने इस तरह से कहा कि उमर अब्दुल्ला या बाकी सियासी पार्टियों का आपने कहा, तो बीजेपी क्या लेकर आ रही है जम्मू कश्मीर के लोग? बीजेपी हमेशा डेवलपमेंट को लेके, और जो हमने कार्य किए 2014 से, आप देखो ना, छोटा सा गरीब से गरीब व्यक्ति को हम लोग हर एक सुविधा दे दी है। चाहे राशन की बात हो, आज भी राशन जो बीपीएल पीएचएच है उनको फ्री में जाता है। उसके बाद आपका गोल्डन कार्ड है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हमारे गोल्डन कार्ड नहीं पहुँचा होगा। एक व्यक्ति जिसके घर में पहले कोई बीमार होता था ना, उसको ज़मीनें बेचनी पड़ती थी तब जाके इलाज होता था, आज उसको मुफ्त में इलाज दे रहा है मोदी सरकार के द्वारा। और उसके बाद हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं बोलता हूँ, एक गरीब के घर में जो बेटी पैदा होती थी तो उसको कोसते थे, लेकिन आज फख्र के साथ बोलते हैं कि हमारे घरों में बेटी पैदा होगी, क्योंकि मोदी जी ने उनके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा। जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसको एक अच्छी राशि मिलेगी जिससे उसका खर्चा बाकी चीज़ बचेगा। उसके साथ साथ हज़ारों ऐसी स्कीमें हमारी नौजवानों के लिए। मुमकिन स्कीम, आप देखो, मुमकिन स्कीम में पहले एक लोन नहीं मिलता था, अगर किसी को लोन लेना पड़ता था 1 लाख, उसको जो सबसे बड़ा आदमी होता था गांव का, उसके जाके पैर पकड़ने पड़ते थे तब वो काउंटर साइन करता था। आज उनकी गारंटी मोदी जी ले रहा है। मैं बोलता हूँ ऐसे हज़ारों स्कीमें हैं जो हमने ग्राउंड स्तर पे काम किया। और सबसे बड़ा जो है पीस, अमन। यहाँ अमन है, शांति है, हमारे स्कूल्स अच्छे से चल रहे हैं, टूरिज्म का बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बढ़ गया है। यहाँ चाहे अपने हाईवेज हो या अपने रोड्स हो, आपने देखो इतना सारा मैग्नेटाइजेशन आज तक नहीं हुआ जितना इस बीच में हुआ है। पानी को लेके अगर हम लोग बात करेंगे, जल शक्ति में कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ हमने नई स्कीमें नहीं दे दी। स्कूल्स की अगर हम लोग बात करेंगे, प्ले फील्ड्स, मैं अपने टेन्योर में मैंने 5 प्ले फील्ड्स दिए, जहाँ एनसी और पीडीपी दावे करती थी कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो लोग इनको नकारते नहीं। और इसलिए मैं ये बोलता हूँ, आज का जो इलेक्शन है ये बिल्कुल एक सरप्राइजिंग इलेक्शन होगा। मुझे उम्मीद है लोग उसको वोट देंगे जो वाकई डेवलपमेंट के साथ होगा, ना कि इन खोखले वादों से। क्योंकि खोखले वादे करते करते आज हमारे 70 साल बीत गए और आज तक हुआ नहीं कुछ। जो ये वादे करते वो कभी उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब एक साइड से बोलते हैं हम जी 370 वापस लाएंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब शाम को बोलते हैं जी 100 साल लगेंगे। भाई आप डायरेक्टली लोगों को बोलो, गुमराह मत करो। सेंटिमेंट्स पे वोट डालना, कब तक हम लोग सेंटिमेंट्स के ऊपर खेलेंगे? भाई डेवलपमेंट के नाम पे भी ले लो, कुछ डेवलपमेंट का भी बताओ कि आपने अपने लोगों के लिए क्या रखा है जी। ये तो डेवलपमेंट के लिए कुछ बोलते नहीं है, खाली 370-35 से। भाई 370-35 को खत्म करने वाले आप लोग हो। जब आपने प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बनाया यहाँ पे, जब आपने इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड बनाई, वो आपको याद नहीं है। पोर्टा लाने वाले आप, अपस्पाल लाने वाले वो लोग, यहाँ के पावर प्रोजेक्ट बेचने वाले वो लोग। तो बोलते हैं ऐसे हजारों गलतियां जो इन्होंने की है।
और आज लेकिन मैं ये मानता हूँ कश्मीरी जो लोग हैं ना बिल्कुल बहुत शरीफ लोग हैं। हम लोग हमें बोलने की आदत है, इसलिए हमें याद नहीं रहता है। जिस दिन याद रहेगा हमारे कश्मीरी जवान को कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया, मैं बोलता हूँ इनको सारे लोग नकारेंगे। एजाज साहब, कुछ स्कीमें आपने गिनवाई, आपने कहा कि बीजेपी ये लोगों के लिए दे रहा है, लेकिन वो स्कीमें जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो सारे मुल्क में स्कीमें चल रही हैं। कश्मीर सेंट्रिक कौन सी स्कीम है? या आपने अमन की बात की, तो अगर अमन यहाँ पर बहाल हुआ है तो जम्मू में उसका उल्टा हुआ है। जम्मू में हमने देखा कि कितने जवानों ने अपनी शहादतें दी, तो ये वहीं पे फिर वापस देखिए, मैं एक असेंबली मेंबर की हैसियत से बोल रहा हूँ कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, हम इतने बड़ी राजनीतिक उसमें विषय में नहीं जाएंगे। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके बोल दूंगा। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां मैंने आउटरीच नहीं किया, जहां मैंने लोगों के साथ संवाद नहीं किया, जहां मैंने लोगों के मसले मसाइल नहीं देखे। आज जो मेरा मैनिफेस्टो है वो कम से कम 20 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है हमारी लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी का, क्योंकि मैंने अपनी इसमें लाल चौक सेंट्रिक हमने मैनिफेस्टो रखा है। उसमें अगर आप देखोगे 5 मरले हर एक गरीब को देना जी, जिसके पास ज़मीन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हज़ारों घर हैं यहाँ पे जिनके घरों में आज तक मतलब जो ऐसी बिना छत के रह रहे हैं उनको हम लोग ज़मीन दे देंगे। उसके बाद जो हमारी इलीगल कॉलोनीज है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, कोई स्टेट लैंड पे या फिर अपना गाछराई पे, उसको हम लोग रेगुलराइज करेंगे। ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर झेलम हमारे बीच में गुजरता है, उसमें हम लोग दोनों साइड से ब्यूटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद माइनिंग का बहुत बड़ा इशू है, माइनिंग को हम लोग 24/7 करेंगे। हमारे खनमू में गुरियल पार्क है, फॉसिल पार्क, उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। खनमू से हम लोग फकीर गुजरी के लिए टनल करेंगे, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, हम लोग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, हम लोग स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स क्रिएट करेंगे। ऐसे हजारों चीज़ें जो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करने जा रहे हैं। चाहे वेंडर्स की बात हो, वेंडर्स हमारे लाल चौक में इतने सारे वेंडर्स हैं, जब कोई बारिश होती है, बर्फ होता है, तो उन बेचारों को घर का चूल्हा नहीं जलता उस दिन। उनके लिए डिग्निफाइड लिविंग के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, उनके लिए प्रॉपर दुकानें दे देंगे, फिक्स्ड स्पेस दे देंगे। जो हमारे ई रिक्शा चलाने वाले भाई है या ऑटो स्टैंड है, आज तक जम्मू कश्मीर में ऑटो स्टैंड को नोटिफाई नहीं किया गया, वो भी एक इंडस्ट्री है, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? उनके लिए हम लोग काम करेंगे। एक बेचारा ऑटो वाला सुबह से शाम तक 100 रुपये कमाता है, और वही जब उसको चालान होता है तो उसको 5-5 हज़ार भरना पड़ता है। उसके लिए हम लोग काम करेंगे, उनके रूट्स के लिए हम लोग काम करेंगे। और जो हमारी डाउन ट्रोडन कम्युनिटी है, शेख कम्युनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सुबह उठ के हमारे शहर श्रीनगर की सफाई करते हैं, उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया। उनके लिए मोबाइल हेल्थ केयर, मोबाइल एजुकेशन, ऐसे हज़ारों चीज़ें जो हम लोग उनके लिए करने जा रहे हैं। आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, वहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की हवाले से ही अगर बिलखुसूस हम बात करें तो वहाँ पर और भी कैंडिडेट्स हैं, नौजवान कैंडिडेट्स हैं, या फिर कुछ जो ऑलरेडी वहाँ पे जीते हुए हैं, बहुत दफ़ा वो उन्होंने असेंबली में आप खुद इलाके को रिप्रेजेंट भी किया है। तो इस दौड़ में आप खुद को कहाँ पे देखते हैं? और इंजीनियर एजाज ऐसा नया क्या करेगा कि लोग सिर्फ उसी को वोट डालेंगे और बाकी मुझे बोलना उनका क्या मैनिफेस्टो है? उन्होंने आज तक कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी पे कितने इलाके आते हैं। ये जरा मुझे गिना के दे दें कि कहाँ कहाँ आता है। मैं चैलेंज करता हूँ, उनको वो तक नहीं पता होगा। मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों के साथ संवाद किया हूँ, इन लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा। आप उनको बोलो मसाइल क्या है, हमारे मसले मसाइल क्या है लाल चौक कॉलेज, उनको पता ही नहीं है। वो सिर्फ बोलेंगे 370 आएंगे, 35 आएंगे। उनको डेवलपमेंट का कोई मंशूर नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके। अगर वो लोगों के बीच में गए होते तब उनको इशूज़ का पता होता। हम गए, हमें इशूज़ का पता है, और हमने उन्हीं इशूज़ को टैली करके अपने मैनिफेस्टो में डाला है। और मैं पहला कैंडिडेट हूँ, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में, जिसने अपनी पार्टी को छोड़ के अपने असेंबली हल्के का खुद से एक मैनिफेस्टो तैयार किया है। मैं बोलता हूँ लोग समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं। लोग आज उसके पक्ष में नहीं है कि जो इन्होंने 70 साल में गुमराह किया, आज वो समझदार है और सच की राजनीति पसंद करते हैं आज का युवा। मैं सच बोल रहा हूँ उनको कि भाई 370 नहीं ला पाऊंगा, 35 से नहीं ला पाऊंगा, लेकिन आपके जो मसले मसाइल होंगे वो मैं एक एक करके हल करके दूंगा। नौजवान लीडर जो मैंने कहा कि आपके हरीफ हैं, वो आजकल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हर घर जाकर लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि उनको रिस्पांस भी अच्छा खासा मिल रहा है। इस हवाले से क्या कहें? देखिए, रिस्पांस किसको बोलते हैं? हमारे जम्मू कश्मीर में मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है। कोई भी घर पे खड़ा हो जाएगा, उसको पानी का गिलास तो पिला ही देंगे, ठीक है। और ये जो डोर टू डोर चल रहे हैं ना, ये इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आज तक इन्होंने गए नहीं। मैं 4 साल से होके आ रहा हूँ, मैं तो डोर टू डोर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे लोग मुझे चुन के लाएंगे, क्योंकि मैं उनके बीच में 4 साल रहा हूँ। वो लोग कब गए?
वो लोगों ने कब देखे हमारे लोगों को? और ये इलेक्शन सीजन है उनके लिए, ये फिर बिल्कुल 15 दिन इलेक्शन सीजन में भाग दौड़ करेंगे और खुदा ना करे अगर कोई ऐसा फैसला आता है कि भाई वो जीत के आएंगे तब जिंदगी में उनको चेहरा भी नहीं देखेंगे। मैं बोलता हूँ आज लोग समझदार है, सोशल मीडिया आपकी जो बातें ये अभी 10 मिनट के बाद रिलीज हो जाएगी। आज इससे पहले अगर 20 साल बाद में जाओगे, जो कुछ बोलते थे वो 6 महीने बाद पता चलता था। आज लोग हमारे मैनिफेस्टो को सराह रहे हैं, हमें लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, हमें गरीब बहनें, हमारी माएँ वो ये समझ रहे हैं कि वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि मैं उनके हक की लड़ाई कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इंजीनियर एजाज को इस बार जिता के लाएंगे। क्या एजाज साहब पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हमने आज से स्टार्ट नहीं किया, जब से मैं डीडीसी चुन के आया हूँ उसी दिन से मैंने स्टार्ट किया था। हम इलेक्शन के लिए काम नहीं करते, हमारी पार्टी 24/7 अपने लोगों के हित में काम करने वाली पार्टी है और मैंने उसी दिन से स्टार्ट किया था। कोई ऐसा गाँव नहीं, बालामा हो, जैवन हो, जोरा हो, कन्मो, पांचोक, अथवाजन, लज्जन, पाछई बाग, चिनार बाग, कोई आलूची बाग, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां मैंने ऑलरेडी जल्द से जुलूस नहीं किया है। और इसलिए नहीं कि मुझे वोट चाहिए, बल्कि मैं उनकी सुनवाई कर रहा था, उनके मसले मसाइल सुन रहा था और उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और जो हमारे आउटरीच प्रोग्राम चले सरकार द्वारा, जो हमारे ब्लॉक दिवस है, कोई ऐसा ब्लॉक दिवस नहीं है जो मैंने अटेंड नहीं किया होगा, कोई ऐसा आउटरीच नहीं है जो मैंने अटेंड नहीं किया होगा। देखो आज कोई भी जा सकता है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि उनके पास पहले कौन आता था। ये तो आज आ रहे हैं, जब इलेक्शन अनाउंसमेंट हुए उसके बाद आए, 2014 में इलेक्शन हुए, आज दूसरी बार। इन 10 साल में ये लोग कहाँ थे? इनके पास तो कोई नहीं है, गरीबों के पास तो गया नहीं। जो गरीबों के मसले मसाइल है उनको कौन देखा? वो हम लोग देखते थे, भारतीय जनता पार्टी देखती थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों के लिए हित में काम किया, इतने सालों से काम किया और मुझे उम्मीद है इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पे जिता के लाएंगे। आप एक हरीफ हैं जो कि आपके अपोजिट इलेक्शंस लड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जब अपना फॉर्म भरा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वहां पर एक मखसूस कम्युनिटी का जो कैंडिडेट है वो खड़ा किया है ताकि वोट्स को अपनी तरफ खींचा जा सके। इस तरह के उनके कमेंट्स थे, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए मुझे नहीं पता किस कैंडिडेट ने किया है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ जो डेमोक्रेसी में हर एक फर्द, हर एक ये इलेक्शंस है, इसमें पर्टिकुलरली कोई कम्युनिटी नहीं आती है। सिख भी वोट डालते हैं, पंडित भी वोट डालते हैं, मुसलमान भी वोट डालते हैं। इसमें कम्युनिटी का कहाँ चक्कर है? इसमें कम्युनिटी का, ये तो इन्होंने आज तक कम्युनिटी खेला है हमारे लोगों के साथ। और मैं बोलता हूँ इस बार लोगों को नकारना चाहिए। इतने क्रिमिनल लोग हैं ये, अगर इनको एजेंसीज बिठा दी जाएगी ना, 10 साल पहले इनकी क्या सोर्स ऑफ इनकम थी और आज क्या है, हजारों करोड़ इन्होंने घपले किए हैं। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इनके वो ना फैमिली ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनके फादर सब यहाँ डीसी रहे और 87 में जो रिगिंग है उसमें मेन आता है। तो ये हमें क्या समझाएंगे भाई? कम्युनिटी को आप कैसे दे सकते हो? बिल्कुल मैं एक कम्युनिटी से हो सकता हूँ, बट कम्युनिटी को दोष देना ये मुझे लगता है ये बिल्कुल एथिक्स के अगेंस्ट है। मैं अनएथिकल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन इन कैंडिडेट्स को वो हमारी कम्युनिटी आने वाले समय में जवाब दे दे। सर एक आखिरी सवाल है, आपको बालहामा के लोगों ने चुनकर डीडीसी मेंबर बनाया और अभी तक आप उसी में काम कर रहे थे, तो कुछ एक काम जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं बताइए, अगर आप बता सकें। मैं बोलता हूँ जब मैं डीडीसी का इलेक्शन मैंने जब कंटेस्ट करने के लिए सोचा, मैंने 10 चीजें मैनिफेस्टो में रखी थी, 10 के 10 मैंने पूरी की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोल सकते हो। रोड्स का मैंने ऑगमेंटेशन बोला, कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा काम मैंने रोड्स के लिए किया होगा खड़मो और बालामा में। हमने पानी के लिए बोला, हमारे वहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी, हमने 4 वाटर सप्लाई स्कीमें वहाँ दे दी। जो हमारा मास्टर प्लान पाइपलाइन जाता है बालामा, जोरा, खड़मो, उसको हमने रिप्लेसमेंट किया। कोई ऐसा घर नहीं होगा हमारे इलाकों में जहां जो पाइपें थी 40 साल पुरानी पाइपें थी उनको हमने चेंज की। ग्राउंड मैंने 5 प्ले फील्ड दिए। हमारे वहाँ 2 चीफ मिनिस्टर होते थे, एक प्ले फील्ड नहीं दिया, हमने 5 प्ले फील्ड दिए। मैं खाली अपने कॉन्स्टिट्यूंसी तक महदूद नहीं रहा कि जिनने मुझे वोट दिया, बल्कि मैं हर किसी का काम करता गया। हमें हर कोई लोग अपने लोग हैं, चाहे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के हो या किसी डिस्ट्रिक्ट के हो, ये हमारे अपने लोग हैं, हमने उनके लिए काम किया। लेकिन आपने मुझे डीडीसी चुनने के बाद काम गिनाने के लिए बोला, तो इसलिए मैंने आपके नोटिस में लाया। हमने मैरिज हॉल्स 2 दिए, हमने पीएससी जमन को ओपन किया, हमने यहाँ पीएससी बालामा नई से एस्टेब्लिश करने के लिए किया, जो आने वाले टाइम में एस्टेब्लिश हो जाएगी। हमने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, कम से कम बालामा में 80 लाख की हमने बिल्डिंगों में रिनोवेशन की। खड़मो में हमने 25 लाख का काम किया। वही 15 टन हो, पांथा चौक हो, उसमें भी 20-25 लाख पर स्कूल का ऑलरेडी काम हुआ है। हमने वहाँ गुरियल पार्क को एस्टैब्लिश किया,
जो आज तक कभी नहीं होना था। हमने पार्कें बनाई, हमने जो हमारे स्प्रिंग्स है उनको रिनोवेट करवाया। मैं बोलता हूँ हमने पावर ऑगमेंटेशन के लिए 250 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया, जो आज ऑगमेंटेशन हो रही है पूरे इलाकों में। 500 को अथवा नौजवान, हमने माइनिंग यहाँ पे जो बंद पड़ी थी हमने उनको माइनिंग ओपन करवाई, चाहे 500 को अथवा नौजवान हो। मैं बोलता हूँ ऐसे 1000 काम है जो हमने किए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर लाइट सेक्टर हो, हॉर्टिकल्चर लाइट सेक्टर हो, या हमने मशरूम विलेज वहाँ अडॉप्ट किया। जोरा में 1 साल किया, दूसरे साल बालामा में किया। ऐसे हमारी हजारों बहनें हैं जिन्होंने उसका लाभ लिया। हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स क्रिएट किए जिसमें ऑलरेडी हमारी बहनें बैठ के स्किल डेवलपमेंट सीख रही है। मैं बोलता हूँ ऐसे हजारों काम है जो हमने किए। मैं बोलता हूँ जो हमने मैनिफेस्टो में रखा था उससे भी आगे हम गए और हमने लोगों के लिए भला के लिए काम किया। तो इस बावजूद भी इतनी तमीर तरक्की आपने अपने इलाके में की, इस बावजूद भी एजाज हुसैन कंट्रोवर्शियल क्यों रहे? कुछ अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ लड़ाई और उसके बाद FIR वगैरह। देखिए हर कोई चीज़ पर देखो, हम कोई राजनीतिक फैमिली से तो बिलोंग नहीं करते। मैं बोलता हूँ जो लड़ाइयाँ या बाकी चीज़ें एक प्रोपेगेंडा था उस टाइम, और उन्होंने कोशिश किया था एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए। वो ऐसे लोग हैं मतलब ना जो हमारे साथ उठते बैठते थे। अब ईगो को क्या करोगे आप लोग? कोई जलसी होगा तो उसको क्या करोगे? उसका तो कोई इलाज नहीं है। अदरवाइज हमने, हमारे भाई है वो लोग भी, सब लोग हमारे भाई है, और मैं हेल्दी अपोजिशन करना चाहता हूँ। उनकी तरफ मारपीट मारदार नहीं करना चाहता हूँ, या बदनामी ना हो, मतलब किसी के ऊपर बदनामी करना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, वो हमें नहीं आता है। हम हेल्दी अपोजिशन चाहते हैं। हम मतलब ना आर्गुमेंट्स के साथ अपोजिशन करेंगे, ना कि लड़ाई के साथ या किसी और कैरेक्टर असैसिनेशन के साथ। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो नाज़रीन, एजाज हुसैन हमारे साथ बात कर रहे थे, इंजीनियर एजाज हुसैन हमारे साथ बात कर रहे थे, और इन्होंने कहा कि हम तामीर और तरक्की से जवाब देंगे जिस तरह से हम इससे पहले देते आए हैं, और हमें उम्मीद है कि लोग हमारा साथ देंगे। तो नाज़रीन, आज की इस मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, आप दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन जावेद डार को इजाज़त। आप देखते रहिए एक्सेलसियर न्यूज़।